पिटीशन बॉय क्रिस मार्टिन द्वारा अपने शो में जय श्री राम बोलकर और ब्रिटिश शासनकाल के कर्मों को माफ़ी मांगने की चर्चा अब हर तरफ है। उसको लेकर महाकुंभ में आए साधु संतों का क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शैलेशानंद महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, अपने शो में क्रिस मार्टिन ने जो है जय श्री राम बोला है और उसके साथ उन्होंने ब्रिटिश काल के जो कर्म थे उसको लेकर माफ़ी मांगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या अध्यात्म से प्रभावित हो रही है दुनिया? देखिए, प्रायश्चित का सबसे बड़ा सूत्र देने वाला सनातन वैदिक धर्म है। यदि क्रिस मार्टिन ने इस बात पे क्षमा मांगी है तो निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं। ईश्वर उनको मुक्ति दे, उनको सन्मति दे। याद रखिएगा, 1961 के अंदर इंदिरा गांधी के पास में जब आई थी एलिजाबेथ, उस समय पे भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। 97 के अंदर वो आई थी, वो जलियांवाला बाग में गई थी श्रद्धांजलि देने के लिए, परंतु तब भी उनका बहुत विरोध हुआ था क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में माफ़ी नहीं मांगी थी। रात्रि भोज के दौरान ब्रिटेन के अंदर जब एक बार इंदिरा जी गई थी तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रकार से तंज कसा था कि मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं हमारे देश ने आपके देश के ऊपर इतने वर्षों तक राज किया। तो इंदिरा जी ने उनको अलग तरीके से एक जवाब देते हुए था कि मैं भी क्षमा चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पे इतनी नौकरियाँ हैं जो कि ब्रिटिश हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि भारत और ब्रिटेन का और विश्व के अनेक जगह, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के ऊपर रहा है। ऐसी स्थिति में आज ब्रिटेन यदि वापस से अपने आप को सॉफ्ट बनाता है, अपने आप को विनम्र बना करके क्षमा मांगता है, तो हम तो वैसे भी क्षमा की बहुत महत्व रखते हैं अध्यात्म के अंदर। हम क्षमा करेंगे, किंतु ये ध्यान रखें कि भविष्य के अंदर तो छोड़िए, कभी भी अब इन विषयों के ऊपर उग्र वार्तालाप ब्रिटेन का नहीं होना चाहिए। और विशेष तौर पर भारत के जो संबंध बिगाड़ने वाले आसपास के कुछ देश हैं, जो पाकिस्तान जैसे, उनका समर्थन ब्रिटेन कभी भी न करे, तो क्षमा का उनका वास्तविक पुरस्करण होगा, वास्तविक प्रायश्चित वही होगा। महाराज जी, उन्होंने जय श्री राम भी बोला है, तो क्या लगता है आध्यात्म का प्रभाव है हो रहा है? मैं तो निरंतर रूप से कहता आया हूँ, विश्व में जहाँ भी खोलोगे निकलेगा राम ही। यानी सनातन के अवशेष प्राचीनतम धर्म है, विश्व का सर्वप्रथम सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही रहा है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर यदि वो वापस से याद कर रहे हैं अपने पूर्वजों को, तो राम उनके भी पूर्वज हैं, उनको जय श्री राम कहना उसके लिए साधुवाद, और उनको तो उद्घोष करना चाहिए। उनके हर गीत के पहले उनको राम भजन सुनाना चाहिए, हनुमान चालीसा सुनाना चाहिए। तो मतलब तारीफ़ करेंगे उनके क्रिस मार्टिन की? बिल्कुल स्पष्ट है। यदि वो टीआरपी के लिए नहीं है, यदि स्पष्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ के बाज़ार को दोहन के लिए नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सनातन का उपयोग करके अक्सर इस प्रकार के लोग बात करते हैं और अपना टीआरपी ले जा करके बाजारीकरण के जरिए धन अर्जित करके चले जाते हैं। मेरा मंतव्य तो ये कहता है कि यदि किसी ने प्रयास किया है, चाहे आवरण के रूप में क्या हो, धीरे धीरे उसका आचरण भी वैसा हो जाए। तो ये थे शैलेशानंद महाराज जी जो महाकुंभ में आए हुए हैं। उन्होंने क्रिस मार्टिन के उस बयान का समर्थन करते हुए उनकी तारीफ भी की। आप देख रहे हैं कि इस समय हिंदुत्व का जो राइजिंग काल है, और मैं यही कहना चाहूँगा, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से हिंदुत्व काल पूरा चल रहा है। और इस समय ब्रिटिश की बात तो छोड़ो, पूरे विश्व में जहाँ भी आप जाएंगे हर जगह जय राम हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य, इसका श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, गृह मंत्री को जाता है, योगी जी को जाता है, क्योंकि सनातन का जो इस समय परचम इतना लहरा रहा है कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और बहुत अच्छी बात है, हमारा पूरा जितने भी हमारे भाई बंधु वापस गए हैं, सनातन परंपरा को छोड़ के गए, दोबारा वापस आ जाएं, बहुत अच्छी बात है।